तांगे वाले का बेटा जिसने यूपी में नहीं पूरे भारत में तहलका मचा दिया, वो है नाम अतीक अहमद। अतीक अहमद ने किस प्रकार से जो है जन्म लिया और सियाने हुए हैं, और अतीक अहमद का पहला कदम, पहला केस कब और कैसे लगा, इनके गुरु कौन है, कैसे अतीक अहमद जो है माफिया डाकू बने हैं और माफिया गुंडा बने हैं, आइए बताते हैं। बताया इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, इसी को इलाहाबाद कहते हैं। बताया गया इलाहाबाद में फिरोज अहमद रहते थे जो तांगा चलाया करते थे। बताया इलाहाबाद मोहल्ला चकिया जा फिरोज अहमद रहते थे, और इनके घर बेटा जन्मो जो अतीक अहमद कहते थे। और इनके घर बेटा जन्मो जो अतीक अहमद कहते थे, और इनके घर बेटा जन्मो जो अतीक अहमद कहते थे। ऐसा वैसा नहीं, बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ, देखने में बहुत सुंदर है। बताया देखन में बेटा सुंदर, देखन में है बेटा सुंदर, चितवन न्यारी न्यारी है। ऐसे बेटा को पा करके कब खुशी भई महतारी है। फिरोज अहमद जो थे तांगा को चलाया करते थे, जिससे अपना समय यापन करते थे। उन्हीं के घर में एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम रख दिया है अतीक अहमद। अतीक अहमद जो था देखने में बहुत खूबसूरत था, बड़ा सुंदर था देखने में। ऐसा ही नहीं बताया गया नटखट बेटर नखरारो है, देखन में बेटा बारो है न। नटखट बेटर नखरारो है, देखन में बेटा बारो है। मैया बबुला को प्यारो है, या किनको बेटा तारो है दे। इधर देखने में बहुत सुंदर था। जब अतीक अहमद दिन प्रतिदिन सियाने होने लगे हैं, एक दिन मैया जो थी अतीक अहमद की मां गोद में लिया है अतीक अहमद को और खिलाने लगी है, कहने लगी है बड़े अरमान है मैया के। और वो मैया कहने लगी है कि मैया करती दिल में विचार, और सियानो होई गो कुमर हमारो। होई गो कुमारा हमारो, सियानो
होई गो कुमार हमारो कि मैया दिल में करत विचार सियानो होए गो कुमार हमारो। और बेटा चटसार पढ़ाऊ लाला को प्याऊ रचाऊ पे बेटा चटसार पढ़ाऊ लाला को प्याऊ रचाऊ घर में आबे सुंदर नारी सियानो होए गो कुमार हमारो। और अतीक अहमद की माँ विचार करने लगी है और कहने लगी है, कहने लगी सब कांटे कली बनेंगे मेरे दिल की कली खिलेगी सब कांटे कली बनेंगे मेरे दिल में कली खिलेंगे घर में आबे अजब बाहर सियानो होए गो कुमार हमार। जब वो अतीक अहमद की माँ जो थी इस प्रकार से माँ के दिल में बड़े अरमान है विचार करती है और इधर धीरे धीरे जब अतीक अहमद सियाने होने लगे हैं तो बताया दिन दिन सियानो भयो कुमार अवतारी एडोपीसन तो कराई खुशी महतारी लगे पढ़ाई में और सदा अंगारू रहे कि बेटा सदा लड़ाई में सदा अंगारू रहे। जाकी भोली सी सुरतिया मेरे दिया रामा बस गई है जाकी भोली सी सुरतिया मेरे हृदय में बस गई है। बस गई है
रामा बसी गई है, जाकी भोली सी सूरतिया मेरे जिया रामा बसी गई है। अतीक अहमद का जब एडमिशन करवा दिया गया है, कॉलेज में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई काहे की? लला बड़ो अनुवादी ऐसा ही नहीं बताया। मास्टर लोग परेशान हुई रहे, क्यों? जको मनो नाय लगती पढ़ाई में, जो तो अंगारू रहे लड़ाई में, जको मनो नाय लगे पढ़ाई में, जो आगे रहे लड़ाई में, नाय डर पे लला बुराई में, नाय रखो कछु भलाई में। मास्टर लोग परेशान हुई रहे, बिना बात रार करे हरिकाहू से। अतीक अहमद जब स्कूल में किसी बच्चे को निभाने नहीं देते हैं, ऐसा ही नहीं बताया। अरे बिना बात करे जो तो झगड़ो, अरे बिना बात करे जो तो झगड़ो, और बेटा को करो रगड़ो, और इतनो है बेटा बिगड़ो, और मुंशी ने बेटा जकड़ो। उन्हें पाले ते हरे रे परेवा, और काहू ने पाले पपैया मोर। अरे फिरोज अहमद ने बेटा रे पालो, अतीक अहमद रे नंद किशोर। लोगों, अतीक अहमद का जन्म हुआ था कब? 1962 में। जब पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, मास्टर लोग सब परेशान हुई गए। लला पढ़ाई में फेल, लड़ाई में पास, ऐसा ही नहीं बताया गया। नमो पास करके बेटा, और जब 10 में जाकर फेल हुआ, और विचारधारा बदल गई, अब उल्टा पूरा खेल हुआ। विचारधारा बदल गई, अब उल्टा पूरा खेल हुआ। सब विचारधारा बदल गई है, उल्टा पूरा खेल हुआ। जय
नमो तो पास कर लो, लेकिन 10 में जैसे ही जाकर के पहुंचे लला परीक्षा में फेल हुई गए। अब फेल हुई गए, पूरा पासा ही पलट गया। इस्तीफा देकर कॉलेज का गुंडागर्दी में जो करी, इस्तीफा देके कॉलेज का गुंडागर्दी में जो करी, माता पिता की ना मानी जन मन मानी अब खूब करी। जब अतीक अहमद 10 में फेल हुई गए, यानी हाई स्कूल में जब जाकर के फेल हुए, फिरोज अहमद जो इनके पिता है उन्होंने कहा बेटा अब तुम पढ़ चुके हो, काय पैसा बर्बाद करते हो, अब तुम ऐसा करो घर काम करो, क्योंकि हम मेहनत करके तुम्हें पढ़ाते हैं लेकिन तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, घर रहो। उसी समय कापी किताबें लेकर के और घर रख दी है, इधर घर का काम सौंप दिया है। बताया कापी किताबें रख दीनी और खेती में कदम बढ़ायो है। अतीक अहमद ने देखो फिर ट्रैक्टर एक खरीदाओ है। अतीक अहमद ने देखो हाय ट्रैक्टर एक खरीदाओ है। अतीक अहमद ने देखो फिर ट्रैक्टर एक खरीदाओ है। जब अतीक अहमद ने जीत की है, पिता से कहा अगर खेती करेंगे तो हम ट्रैक्टर से करेंगे, ऐसे हमारे बस की बात ना है। तो फिरोज अहमद ने क्या काम किया है, लोन पे एक ट्रैक्टर निकाला है। ट्रैक्टर निकाल करके सारा काम सौंप दिया। इधर बताया खेती में मेहनत कर करके कुछ दिना ये गुजर चलाई है। 17 बरस की आयु में आफत की घड़ी एक आई है। धीरे धीरे काम सारा घर का करने लगा है, लेकिन जैसे ही पहिया लीक पर चला वैसे ही एक आफत आ गई। आफत कौन सी? एक कसारी और मसारी में गडरिये का जो भेड़ चराने वाले का एक पुत्र मारा गया। जब पुत्र मारा गया, इधर कुछ लोगों ने क्या काम किया, अतीक अहमद को उसी केस में फंसा दिया। जब अतीक अहमद की उम्र थी 17 वर्ष की आयु में, पहला एक केस अतीक अहमद के ऊपर रखा गया 1979 में। बताया गया मर्डर के सहाय बेटा पर जब दुश्मन ने लगवाओ, आहा बड़ा भोला भाला बेटा, लेकिन दुश्मनों ने चाल चली, अतीक अहमद को फंसा दिया।
मर्डर के सहाय बेटा पर जब दुश्मन ने लगवाओ, और पुलिस आई गई द्वार पे तब बेटा मन घबराओ। महाराज अतिक ने जोड़े दोनों हाथ, और जामे नहीं कछु तो सदर होगा, सुनो हमारी बात। भैया इतने कह के बैनयतिक की लकी भरी गई है, अब तो इतने कह के बैनयतिक की लकी भरी गई है। हिलकी भरी गई है, लला की हिलकी भरी गई है, अब तो इतने कह के बैनयतिक की हिलकी भरी गई है। दुश्मनों ने जब मर्डर केस लगवाया है अतीक अहमद पर, अतीक अहमद उस समय खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। पुलिस वालों ने जब अतीक अहमद की खोज की तो जाकर के खेत में पकड़ लिया। अतीक अहमद कहने लगे, साहब क्या बात है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जवाब दिया, नालायक हरामजादे, तूने उस बच्चे को मार दिया है और बताया, कह रहा है क्यों पकड़ रहे हो? अतीक अहमद के पैरों तले धरती खिसक गई, कहने लगे, बाबूजी क्या कहते हो? जवाब दिया, नालायक, चल। पकड़ लिया है और लेकर के चल दिए। अतीक अहमद कहने लगा, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, चाहे जिसकी कसम खवा लो। और रो करके कहने लगा, कसम अल्लाह की खाऊं, जामे कछु नहीं मेरो दोष, कसम अल्लाह की खाऊं, जामे कछु नहीं मेरो दोष। अतीक अहमद रो करके कहने लगा, बाबूजी आराजा मेरी सुनो दरोगा जी, आराजा मेरी सुनो दरोगा जी, राजू किस समय होगा जी, खुदा की कसम खाऊं, जामे कछु नहीं मेरो दोष। और हाथ जोड़ करके कहने लगा, जाओ तुम काओ पड़ोसी के पास, पूछियो मेरी है तुम बात, निर्दोष में जेल में जाओ, जामे कछु नहीं मेरो दोष। और कहने लगे, दरोगा एक न मानी बात,
अतीक को ले गए अपने साथ। कुशबाजी गाई सुनाऊ जाबे कछु नहीं मेरो दोष। अतीक अहमद रो करके कहने लगे बाबूजी मेरा इसमें कोई दोष नहीं। जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन मैं घर था, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन पुलिस वालों ने एक बात नहीं मानी और उसी समय पकड़ करके चल दिए हैं। बताया गया घर आए हैं तो अतीक अहमद के पिता वो भी समझाने लगे, कहने लगे जिस दिन ये मर्डर हुआ उस दिन बेटा मेरा घर था। अतीक अहमद की मां वो भी समझाने लगी है, लेकिन पुलिस वालों ने कोई बात नहीं मानी। अंत में रो करके कहने लगा है अतीक अहमद तो कर जोड़े हाथ अतीक जबा रोई के बोलो पानी रे। बाबूजी मेरा कोई दोष नहीं, मैं निर्दोष हूं। अरे दो कर जोड़े हाथ अतीक जब रोई के बोले बानी रे। दरोगा साहब आरे काउ चुगला ने चुगल करी जाने पुरानी कछु साजिश रे। इसलिए दरोगा साहब सोच समझ के अरे दरोगा हम पे केस लगाइयो रे। अतीक है निर्दोष आज उनका पोपे बचैयो रे। समाई रे। और इतने कह के बात ददाया जो गैया सुर टकराई रे। जियरबे कोर समुझावे जिनकी चढ़ती रे लगुन फिर जाए। अरे उनके जियरबे कोर समुझावे जिनकी प्यातर भैंस मर जाए। समुझावे जिन पे पुत्र रे शोक पड़ जाए। अरे अतीक के जियरबे कोर समुझावे दोषी बेटा रे दोहे बनाए।
सुन के इतने बेन दरोगा मन में घबरायो। अब तो सुन के इतने बेन दरोगा मन में घबरायो। इधर रो करके कहने लगा, दरोगा साहब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और मुझे निर्दोष फंसाया जा रहा है। उसी समय मेरे वक्तों पुलिस वालों को तनिक भी दया नहीं आई, पकड़ करके चल दिए। जा करके थाने में पहुंच गए। बताया जब एक नमानी पुलिस ने पाई जेल में हाय डलवायो। और 302 को के सुरे 302 कत्ल आए 302 को के सुरे जब बेटा पर लगवायो। महाराज लला की भर गई है लकी, रोई रोई के बेटा ने तब बात कही दिल की। कौ दिन त्यारो के तो उजाड़े गो जो पूरी भैंस को पड़रा परियो। तेरो के तो उजाड़े गो जो पूरी भैंस को पड़रा कौ दिन। पड़रा कौ दिन त्यारो खेतो जा रहे गो भूरी को पड़रा कौ दिन। ए 302 का केस लगा करके और चल दिए हैं। जा करके जेल में बंद कर दिया है। मैया बबुल बिलकता रहा, तीर पड़ोसी सब रोते रहे, लेकिन बेटा को जेल में बंद कर दिया है। इधर मेरे वक्तों आधी रात का समय है। आधी रात के समय पर अतीक अहमद मन में विचार करने लगा, अरे अल्लाह, अरे मेरे खुदा, मुझे आज निर्दोष फंसाया गया। और आधी रात के समय भैया, आज आधी रात के आजुआरसा में अतीक अहमद करत विचारे। और कौन पाप प्रभु हमने कीने जो हम देखे जेल के द्वारे। अरे ओ मेरे अल्लाह तेरे लल्ला मुझको दर्शन दिए कराए। अरे वो मेरी मैया तेरे छैया जननी लीजे गोद उठाए। और हिलकी भारी भारी रोबे जर जर कर कर आदि बबुल की आजू।
और क्यों रे जेली जेलरवारो क्यों ताक में रहो सताए। मेरे भक्तों, इस प्रकार से रो रहा है और इधर क्या काम हुआ, जैसे सुबह हुई है अतीक अहमद की मां ये घर में रो रही है। जब घर में अतीक अहमद की मां रो रही है, बताया गया कि घर रोई रही जाकी महतारी रे मेरे, कहाँ गौ कुमारो हजारी रे घर। चिंता लगी रही भारी है मेरो, निर्दोष कुमारू हजारी रे मेरे। अतीक अहमद की मां रो रही है इधर, और इधर फिरोज अहमद जो इनके अतीक अहमद के पिता हैं, इन्होंने मन में विचार किया है कि चलो अपने बेटा से चल करके मिलेंगे और छुड़ा करके घर लाएंगे। चले हैं, जब जाकर के थाने में पहुंचे हैं, पुलिस वालों से जाकर के सलाह ली, पुलिस वालों से मिले हैं, लेकिन भैया गरीबी देख करके पुलिस वालों ने फटकार दिया है। बताया गया गरीबी में कोई किसी का सहारा नहीं होता है मेरे दोस्तों। फिरोज अहमद चले मित्र बेटा की करन मिलाई को, दरोगा ने उन्हें फटकार दो नहीं रहो जबानो भलाई को। हो जवानो भलाई को, दरोगा ने उन्हें फटकार दो नहीं रहे वो भलाई को। पुलिस वालों ने फिरोज अहमद को फटकार दिया है और उल्टे शब्द सुनाए हैं। लोग निराश होकर के लौट आए। जब निराश होकर के लौट आए अतीक अहमद के पिता, इधर बताया गया उसी इलाहाबाद में चांद बाबा का नाम था। चांद बाबा की दुहाई बज रही थी पूरे इलाहाबाद में। सारे कर्मचारी थर्राते थे, पुलिस वाले घबराते थे। उसी चांद बाबा के पास में जाकर के पहुंचे हैं। कौन? अतीक अहमद के पिता। वो चांद बाबा कोई ऐसा वैसा नहीं था, बताया गया। बताया गया जब फिरोज अहमद पहुंचे हैं चांद बाबा के पास में, और चांद बाबा के चरणों में जाकर के सर झुका दिया है, रो करके कहने लगे हैं। चांद बाबा ने जवाब दिया, क्यों आए हो, क्या बात है? तो रो करके जवाब दिया, सुनो। चांद बाबा की शरण में जब फिरोज अहमद आए,
लगाए। महाराज फिरोज की भरी गई है लकी, और रोई रोई के बाबा से तब बात कही तिलकी। मेरो प्राणन प्यारो कुमार पुलिस आए चले ओ गाजी, मेरो प्राणन प्यारो कुमार पकड़ के चली दरोगा जी। वो चले दरोगा जी, पकड़ के चले दरोगा जी। मेरो प्राणन प्यारो कुमार पकड़ के चले दरोगा जी। अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद कहने लगे हैं, बाबा जी मेरे बेटे के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है। निर्दोष बेटा, उसके ऊपर 302 की धारा लगा दी है, कत्ल लगा दिया है, इसलिए मेरी रक्षा करो, मेरा संसार में कोई नहीं है। और रो करके कहने लगे, पुत्र लेकर चले गए दरोगा जी, कुछ सोचा विचारा नहीं है। पुत्र लेकर चले गए दरोगा जी, कुछ सोचा विचारा नहीं है। पुत्र लेकर चले गए दरोगा जी, कुछ सोचा विचारा नहीं है। दोषी मेरा नहीं देखो बेटा, केस बिल्कुल लगाया है झूठा। दोषी मेरा नहीं देखो बेटा, केस बिल्कुल लगाया है झूठा। बिना बेटा के अब ना रहूंगा, बिना बेटा के अब ना रहूंगा, तुझा कोई सहारा नहीं है। और मेरे दोस्तों कहने लगा है, मदद मेरी करो चांदो बाबा, बस मेरा यही तुमसे दावा। कोई दुनिया में मेरा न होगा, बिन तुम्हारे गुजारा नहीं है। जवाब दिया, इसलिए मेरी सहायता करो, अब तुम्हारे बगैर दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और मेरा बेटा जो है वो निर्दोष है, उसके ऊपर दोष लगा दिया है, कत्ल का केस लगा है, 302 का केस है। इधर मेरे भक्तों जब इतने शब्द सुने हैं तो चांद बाबा की वहां दुहाई बज रही थी। बताया गया
बाबा जी की बजे दुहाई, बा इलाहाबाद के मेले में बाबा जी की बजे दुहाई, इलाहाबाद के मेले में। चांद बाबा कहने लगे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरे पास में आए हो। सुनो, थाने को जब फोन लगायो है सोने फिर जाए उठायो, थाने को जब फोन लगायो है सोने फिर जाए उठायो, फिर ऐसो कपियो थाने में बाबा जी की बजे दुहाई, इलाहाबाद के मेले में बाजे। चांद बाबा ने फोन लगाया ऐसो के पास, ऐसो ने जैसे ही कॉल उठाई, चांद बाबा का नंबर देखा, पैरों तले धरती खिसक गई। बताया, चांद बाबा कहने लगे हैं का बंद करा मेरे बेटा, तुम केस लगाया झूठा, का बंद किया मेरा बेटा, का बंद किया मेरा बेटा, तुम केस लगाया झूठा, मत करियो बिलम छुड़ाने में बाबा जी की बजे दुहाई, इलाहाबाद के थाने में बाबा जी की बजे दुहाई। मेरे वक्तों इधर कोल लगा दिए, जब ऐसे साहब ने उठाई कोल, सारा थाना थर्रा गया है। बाबा जी कहने लगे हैं ऐसो साहब जी, या तो अतीक अहमद को छोड़ दो और नहीं तो सारे थाने में बमबाजी होगी। लोगों, चांद बाबा नंबर 1 का बमबाजी था। चांद बाबा के इलाके में पुलिस नहीं जाया करती थी, नामी बदमाश था। जब चांद बाबा की कॉल आई, फौरन छोड़ दिया अतीक अहमद को रात्रि रात में। इधर कागज पर चढ़ा लिया कि अतीक अहमद जेल में, लेकिन वहां से रफू चक्कर अतीक अहमद। इधर क्या हुआ, चांद बाबा था कौन? लोगों, थोड़ी चर्चा बता देते चांद बाबा की। चांद बाबा का खौफ बड़ा, नहीं पुलिस आंख मिलाती थी, और घर द्वारे की कहे कौन मोहल्ले में पुलिस नहीं जाती थी। घर द्वारे की कहे कौन मोहल्ले में पुलिस नहीं जाती थी, घर द्वारे की कहे कौन मोहल्ले में पुलिस नहीं जाती थी। ऐसा ही नहीं, इलाहाबाद के नर नारी, इलाहाबाद के नर नारी बाबा जी से घबराते थे। और प्रशासन की न माने अधिकारी भी थर्राते थे। मोहल्ले में पुलिस नहीं जाया करती थी, नंबर 1 के बमबाजी थे। इधर
अतीक अहमद रात्रि रात में आए हैं, जाकर के द्वार पर पहुंच गए और कहने लगे हैं मैया क्या सो गई हो? बस हो चुकी। क्या सोच की हो मां? तुम्हारा बेटा आ गया है। लेकिन अतीक अहमद ने पुकारते रहे, मैया ने कोई बात नहीं सुनी, बताया। कहने लगे मात दरवाजा खोलो और आई गो तेरो ये प्यारो लाल, मात दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो आई गो तुम्हारो मैया लाल मात। और काट में सोई गई मैया, पर तेरी रहो छैया। माता मेरी मुख से बोलो द्वारे पे तेरे तेरो लाल। अतीक अहमद कहने लगे मैया दरवाजा खोलो, सो गई हो क्या? पिता के लिए आवाज लगाइए, पिता तुम ही कुछ बोलो। तो इनके भाई जो थे, इनसे छोटे थे, उन्होंने जब आवाज सुनी है तो जाकर के मैया को जगाया और कहा है कि देखो द्वार पर अतीक है आ गए हैं। मैया कहने लगी ऐसा तो नहीं कहीं पुलिस वाले आए हो। द्वार पर जाकर के जब आवाज सुनी है तो आवाज पहचान ली, गेट खोल दिया। जब गेट खोल दिया है, मैया ने अतीक अहमद को देखा है, गोद में उठा लिया, बड़ी प्रसन्न होने लगी, कहने लगी बेटा बेटा को देख करके हर्षाने लगी है। अरे तब मैया गई हरसाई, हरसाई और बेटा लो गोद उठाई, लेती बलैया नाई घाई और ये सुभाष रहे बताई। बोले पपिया बोले रे पीपराचारी, अरे पीछांगन में अतीक बोलो, बाजा पे बोली रे पड़े सुभाषी। अतीक अहमद की मां कहने लगी बेटा पुलिस वालों ने तुम्हें सताया तो नहीं, मार तो नहीं लगाई? अतीक अहमद कहने लगा मैया पुलिस वाले क्या मुझे मारेंगे, लेकिन मां मैं कसम खाता हूं जिन दोषियों ने मुझे निर्दोष फंसाया है, जिन लोगों ने मुझे ये कत्ल का केस लगवाया है मैया मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं।
और कहा, सुन ले मेरी बात, करूत पात जगत में भारी, झूठो दो दोष लगाई रे दुश्मन की कर दो पारी। अरे करू माँ ख्वारी, करू माँ ख्वारी, करू माँ ख्वारी, करू माँ ख्वारी, झूठो तो दोष लगाए रे दुश्मन की कर दो ख्वारी। दुश्मन की कर दो राख मिलाए दो खाक, अरे महतारी, अरे महतारी, हम करे प्रतिज्ञा आज रे अटल, अरे महतारी। जवाब दिया मैया, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बदला अवश्य लूंगा और जाकर के मैं चांद बाबा की शरण में जाकर के और गुंडा बनूंगा। इतने जब शब्द सुने हैं मैया कहने लगी, बेटा नहीं, ऐसा कदम मत उठाओ। अतीक अहमद कहने लगा, मां और अब डॉन बनूंगा, डॉन बन करके मैं अमीर बनना चाहता हूं। क्या कहा है? मैया कहने लगी, बेटा नहीं, सुनो मैया की बात, मती बेटा डाना बनी जाइयो रे। नहीं बेटा, ऐसा गलत कदम मत उठाना मेरे लाल। अरे सुनी मैया की बात, कुमार मती डान तुम बनी जाइयो रे। और शहर छोड़ी भागी चलो कुमार, कहू मांगी भीख तुम खाइयो रे। आई रूखी सूखी खाई कुमार तुम पास गुजारा चलाइयो रे। और आधी रोटी छोड़ी कुमार मती एक पे तुम भागी जाइयो रे। तेरी मैया रही समुझाई कुमार ने कम मेरो फर्ज निभाइयो रे। अरे सुभाष कुसुमा त्योरा पाले आई के तुम समुझाइयो रे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैया समझा रही है, बेटा ऐसा गलत कदम मत उठाना मेरे लाल। लेकिन अतीक अहमद कहने लगा, मैया मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा। जाकर के मैया मैं चांद बाबा की शरण में जाऊंगा और बदला अवश्य लूंगा। चांद बाबा का पहला कदम यहां से शुरू हुआ है। चांद बाबा की शरण में ये अतीक अहमद किस प्रकार से गए हैं और कैसे
इन्होंने चांद बाबा को गुरु बनाया है। कैसे फिर गुरु बना करके चांद बाबा को